नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम लोग जो है अब एक्सरसाइज की तरफ मुड़ रहे हैं। देखिए, आपको टेबल अभी समझाया गया है, तो उस टेबल के आधार पे आप लोगों आपको कि किस प्रकार हम जो है जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। देखिए, जो है इवेल्युएट फॉलोइंग, इनकी वैल्यू निकालनी है। कुछ बच्चे शिकायत ये करते हैं कि सर वो टेबल जो है हमारे को याद ही नहीं हो रही। तो बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस टेबल को याद करने का जो तरीका यही है कि उसमें पेशेंस रखिए, एक दो बार उसको लिखिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसे एक बार लिखने के बाद में अगर आप 2 या 3 बार लिखेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगी, बड़े ईजी तरीके से। जैसे मैंने बता रखा है, वीडियो को पॉज़ कर के देखिए और नीचे जो लिंक होते हैं उन पे जो अलग अलग वीडियोस हैं, वो जो लिंक्स होते हैं उन पे आप क्लिक करके अलग वीडियो पे भी जा सकते हैं। हमारी जो नई जो पूरे के पूरे चैनल्स बना हुआ है वहाँ पे कलेक्शन है वीडियो का पूरा, वहाँ पे डाल रहे हैं हम धीरे धीरे। जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा हमें नोट करके जो लिंक कमेंट में आप लिख सकते हैं और उसके बाद हम वही वही वीडियो अपलोड करते हैं। तो एक बार फिर देखिए अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अब वैल्यू को हम कैसे रखेंगे, अब ध्यान से देखिए। ये जो वैल्यू है sin 60 की, ये वैल्यू, ये क्वेश्चन है पहला, ये हम लिख लेते हैं ऐसे। अब sin 60 की जो वैल्यू होती है, मैंने कहा था कि जो साइन है उसकी वैल्यू हम याद रख लेंगे और फिर उसके बाद में कोस और वो जो वैल्यू है, ध्यान से देखो, जो sin 60 की वैल्यू हो वही cos 30 की हो। यानी sin 60 की वैल्यू क्या होती है, ये याद रखनी है, √3/2। cos 30 की भी वही होगी। अब sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। और ये घूम फिर के फिर उसके बाद में उधर ही पहुंच जाए तो ये भी 1/2। कुल मिला के ये √3 है, √3 की मल्टीप्लाई जाएगी तो 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 की 1 में जाएगी मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में जाएगी और यानी 2 2 की। अब ध्यान से देखिए, जब दोनों सेम हो जाए तो ऊपर के आराम से अपने आप ही जुड़ जाएंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये है, अब ये 4/4 आ गया यानी 1। नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग ये देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, 2 tan स्क्वायर 45 है। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो भाई इसका भी स्क्वायर करेंगे। कोस स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर करके क्या आ जाएगा भाई, 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ये आ जाएगा 1/2। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/4 माइनस 3/2। क्लियर। अब ऐसा है, इनका एल्सियम देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, ये वैल्यू 2 का 1 आ गया, ये मतलब इससे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और फिर 1/4 ये रहा, 3/4 ये रहा। अब ये देखो, ये का एल्सियम 1 का 4 का एल्सियम ये आ जाएगा, 1 से इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी, फिर उसके 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 मिल जाएगी तो 1, फिर यहाँ माइनस का 4 तो 4 को फिर यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए जरा, ये देखो 4 और ये दोनों प्लस के होगी, यहाँ आ जाएगा 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2, ठीक है। यानी 2 से कट जाएगा, 2 2 तो cos 45 है और यहाँ पे sec 30 है और ये cosec 30 है। cos 45 के लिए मैंने बता रखा था कैसे वैल्यू याद रहेगी, जो sin 45 की, sin 45 की वैल्यू है 1/2, क्लियर। अब sec 30 के लिए मुझे पता होनी चाहिए cos 30 की, और cos 30 के लिए मुझे पता होनी चाहिए sin 60 की। sin 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, वही sin 60 की वैल्यू sin cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। cos 30 की भी √3/2 ही हो जाएगी, और रूट उसका उल्टा कर दो √3/2 का, ये क्योंकि sec उल्टा होता है cos का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ऐसे ही cosec 30 है, cosec 30 के लिए साइन का पता होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और 1/2 का उल्टा क्या होता है 2, तो ये आ जाएगी cosec 30। क्लियर। अब करो
अभी देखो इसे वन मान लो, ये वन अपॉन रूट टू ऐसे ही रखो, इनका एल्सियम नीचे भी बड़ा होगा इनका, रूट थ्री का वन का एल्सियम क्या आ जाएगा बच्चों, रूट थ्री। अभी इसकी रूट थ्री की मल्टीप्लाई चली जाएगी तो टू प्लस टू रूट थ्री, ठीक है बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें सबसे ऊपर बढ़ेगा इसकी, तो रूट थ्री की रूट थ्री होगी, और यहाँ रूट टू इंटू टू प्लस टू रूट थ्री, ये आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ तक ये आ गया था। अब इसमें ऐसा करिए, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन अभी करने से पहले इसे टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन ले लीजिए, रूट थ्री अपॉन टू का टू और टू रूट टू का जाएगा यहाँ पर। ये टू कहाँ से आया, ये वाला टू, यहाँ से टू यहाँ भी यहाँ बचेगा वन, यहाँ पर रूट थ्री। अब ये नीचे वाले का इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, जो भी यहाँ ऐसे होता है उसके रिवर्स में एक चीज लेते हैं उल्टा, इसकी है वन माइनस रूट थ्री, क्यों ले लें, क्योंकि इसको कॉन्जुगेट हो, मतलब जितना भी ये हो, ए प्लस बी हो ना अगर उसमें, या ए रूट बी जो बताया था मैंने, उसका रिवर्स ले लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं यहीं पे इसको करूँ बच्चों, यहाँ पे कर सकते हैं इधर, देखो यहाँ तक तो ये ठीक है। अब यहाँ पे रूट थ्री वन माइनस रूट थ्री की इसमें जाएगी, ये तो रुका रूट थ्री इंटू वन माइनस रूट थ्री, ठीक है बच्चों। अब यहाँ टू रूट टू ये भी सही है। अब यहाँ पे है ये, लेकिन वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा बच्चों, अब यहाँ रूट थ्री भी टू का टू, वन माइनस रूट थ्री भी टू का टू। अब यहाँ देखो यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस, तो टू की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो फोर आ जाएगा, और यहाँ रूट टू, बस ये हमारा, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 कोस 45 डिग्री। अब इसको करेंगे कैसे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, बता रखा है, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, क्यों, साइन 45 की वैल्यू कोस 45 सेम होती है, साइन ऑफ थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्मूला 1। अब कोसेक 60 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री को आ जाएगी 2/2 का रिवर्स, रूट थ्री अपॉन 2 का रिवर्स है 2/√3। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होगी कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2, तो ये उसका उल्टा क्या आ जाएगी 2/2। अच्छा, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कोट 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, कोट 45 की भी 1 होगी। अब दर्ज करिए इसको, अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम 2 और इसके अपोन में यहाँ पर मान दो, इसके भी अपोन में मानना पड़ेगा। यहाँ देखो 2, 1 और रूट 3 का रेशनलाइज वो करेंगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड करिए रूट 3 की मल्टीप्लाई करिएगा, 1 से डिवाइड करिए तो यही आ जाएगा, टू का टू प्लस का ये है प्लस का 2√3, फिर यहाँ माइनस का ये रहा माइनस, फिर ये देखो रूट 3 से डिवाइड करिए इधर 2√3, तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की गुणा 2 बजाकर 4। अब ये जो ये है ये सामने है, फिर उसके बाद में इनका करो, रूट 3 है 2 का 1 का है, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ 2√3। अब बच्चों क्या आ जाएगा, रूट 3 का रूट 3 2 से काट देंगे, 2 है 2 की 2 में जाएगी तो 4 है। फिर उसी प्रकार 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 रूट 3 की 1 में चली जाएगी मल्टीप्लाई, ऐसे ही 1 से डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा, यही आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, अब हम जो कर सकते हैं यहाँ पर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये देखो यहाँ पर √3 होगी, √3 है तो देखो ये 2x की तरह है, जैसे 2x और प्लस x, तो 2x प्लस x क्या आ जाता था 3x, ऐसे ये 2√3 है 1√3, ये 1 समझा जाए तो ये आ जाएगा 3√3, जुड़ जाएंगे दोनों क्योंकि दोनों प्लस के, ऐसे ही माइनस का 4। क्लियर बच्चों, अब देखो 2√3 से 2√3 तो कट गया। अब ये यहाँ पे जाने की बजाय बस ये जू का रहेगा, ये यानी 1 आऊँगा यहाँ
वन की मल्टीप्लाई करते हैं टू, ये तो टू का हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ वन बचा था, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाती, लेकिन फिर ये टू का हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो √3 और ये 2√3, 4 प्लस √3 आता है, 4 यहाँ लिख लूँ मैं, और भाई यहाँ क्या आ जाएगा 2 और ये 3√3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो चलने के बाद का, इसमें क्या है ये 3√3 जो का तुम रखो, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3√3 जो का तुम, ये आ जाएगा माइनस का। अब इस तरह जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा और उसका 3√3 का और उसका क्यों हो जाएगा, क्योंकि और ये क्या है अलग अलग, ये प्लस बी बच गया और ये माइनस बी, उसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर, ठीक बच्चों, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। तो वही फिर उसके बाद फार्मूला खोल दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है यहाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी 3√3 का फिर प्लस का 4, ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए यानी 3√3, ए मल्टीप्लाई क्या है 4, फिर अपोन में क्या आ जाएगा बच्चों, फिर ये आ जाएगा देखो इसका स्क्वायर को, तो 3 का स्क्वायर होता है 9√3 का 3, 9 3 27 यानी 27, यहाँ 4 का 16। क्लियर। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से करना है, यहाँ पर लगा के इसे यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह है। अब ये बच्चों देखो 3√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 27, हाँ ये देखो 3 का स्क्वायर तो ये 9 और 3 आ जाएगा रूट का बाहर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ये स्क्वायर √3 का भी है 3 का भी है, तो ये 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और ये √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, 9 दिया 27 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद में यहाँ 16 आ जाएगा। और ये बच्चों देखो ध्यान से 4 या 12 दूनी 24, यह आ जाएगा माइनस के 24√3, ठीक है बच्चों। और नीचे आ जाएगा 27 में 16 जाके कितने बचे बच्चों 4 में और 7 में 11, ठीक है यार, इसे घटा लो, 7 में 6 जाके 1 और 2 से गया 1 तो 11 आ गया। अब बच्चों 27 और 16 कितने हो भाई, ये हो गए 3 जोड़ो उसमें 30 और 13 43 यानी 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 किया, ठीक है बच्चों। 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए कैसे करेंगे, 5 टू का 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर हो रहा है cos 60 का, cos 60 की वैल्यू क्या होगी जो sin 30 की है, sin 30 की वैल्यू 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि cos स्क्वायर 60 की वैल्यू है। ऐसे ही 4 है, जो ये sec स्क्वायर का भी क्या हो रहा है, सॉरी sec 30 का भी यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू cos मतलब cos 30 का रिवर्स होगी, cos 30 का जो रिवर्स होता है वो sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3 यानी 2/√3 आ जाती है उल्टा होगा, और उसका स्क्वायर tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर, वो 30 की वैल्यू जो sin 60 की वैल्यू में होती है वो होती है √3। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2 का 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो 4 2 का 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 बच्चों, और ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और ये 1। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलो 1/2 का स्क्वायर, अब जैसे ऊपर लिखा है ये वाला इसका तो ये वाला, फिर ये √3 है, √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। नेक्स्ट चलिए फिर उसके बाद ये देखो 5/4 आ जाएगा, इसको मिला के यहाँ आ जाएगा 16, 4 और 3 और यहाँ 1 मार्क, इनका एल्सियम ले रहा है, इनका एल्सियम आ जाएगा 12। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए 4 से डिवाइड करिए, 3 की मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 15। अब यहाँ 3 आएगा, यहाँ तो 4 4 से 16 है, कभी कुछ और कम। अब यहाँ ये देखो साइन है प्लस का लगा, अब 3 से डिवाइड करिए 4 आएगा, 4 तो पहले थे यहाँ 4 4 से 16, अब 16 4 से कितना आएगा 64। ऐसे यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करिए 12 तो माइनस का 12। अब ये फॉर्म में चल रहा है ये वाला, ये
अब ये देखो 4 ये तो सेम है, तो ये सेम रहे तो ये 1 + 3 यानी 4/4 आ जाएगा। 4 से काट दो 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी और इसकी। अब इसको थोड़ा सा ही कर दो देख लो। अभी देखो 15 में से 12 जाते हैं, कितने बचे हैं? 3 बचेंगे, 3 इसमें जोड़ दो, 4 में 67 आ गया। और 67 की मल्टीप्लाई किस में जा रही है? 1 में, तो 67 तो ऊपर आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये 3 की मल्टीप्लाई 4 में गई, ये 2 आ गया, ये आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए बच्चों, ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अपनी चॉइस को इनमें से ये बताओ कि कौन सा ये वाला जो वैल्यू आएगी जो भी, वो इनमें से किसके बराबर आएगी। यानी कुल मिला के हमें पहले ये सोल्व करना पड़ेगा, सारे को ये सोल्व करना पड़ेगा। तो इन्हें तो मैं आप ही बता देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू है साइन 30 यानी 1/2, tan 60 की वैल्यू क्या होगी? ये आ जाएगी जो साइन 60 की है √3/2 यानी √3 आ जाएगी, और नीचे 1/2 आ जाएगी, तो ये √3 आ जाएगी, लिख लो इसे। cos 60 की वैल्यू 1/2, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों बताइए जरा? 1/2। अब जरा इधर निकालो, सोल्व करिए, सोल्व करते हैं इसको। देखो 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, यहाँ tan सही से लिखो, स्क्वायर 30 है। ठीक है, अब ये tan 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? जो साइन 30 की होती है 1/2 यानी 1/√3 आ जाती है, वो कट के। ठीक है, अब ये जो का तुम फिर यही 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 आएगा ना इसका स्क्वायर डायरेक्ट। तो फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा? 2/2 की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, कभी नीचे चली जाती। अब ये जो का तुम 3 की मल्टीप्लाई इसमें 1 + 1 तो आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3। कैसे आया 4? ये वाला 3 की मल्टीप्लाई 1 में गई 3 और +1, और ये कितना आ गया? 3 और 1 4/3। अब देखो जरा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, और बच्चों 4 की मल्टीप्लाई √3। अब देखो कुछ कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब ध्यान से देखो, इस 3 को मैं क्या लिख सकूँ? √3 मल्टीप्लाई √3 लिख नहीं सकते, और नीचे क्या है? 2 मल्टीप्लाई √3, ये तो 2 मेरा और √3 मेरा, इससे काट दो, तो √3/2 है। हाँ, कौन सी वैल्यू? √3/2, ये रहा, तो यानी ये आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पार्ट वही, पहले ना वैल्यू को आप चाहे तो लिख लो, ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये तो नहीं करती है। tan 90 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, बाकी ये तो नहीं करती है। अब इनमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन करो। सोल्व कैसे करेंगे? 1 - tan² 45, यहाँ आ जाएगा 1 + tan² फिर 45। अब 1 होगा तो 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, और ये भी फिर 1 आ जाएगी। tan 45 की वैल्यू 1 कैसे होती है? 1/√2 1/√2 साइन cos थीटा के साथ tan थीटा का गुना होता है। ये tan थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ tan 45 है, तो साइन 45 का होगा, अब cos 45 का होगा, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, इससे कट जाएगा, बना होगा नहीं, तो ऐसे ही आया ये tan उसका जो स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? ये 1 इधर, 1 का स्क्वायर 1 1 2, 1 में तो 1 में जाकर 0, 2 का भाग 0, कौन सा है वैल्यू? भाई ठीक है, कोई सा भी है ना ये बैठ रहा ना ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बराबर 2 sin है। अगर ये एक तरह से फार्मूला है या कंडीशन है, तो a कब होगा? देखो ध्यान से, अगर ये देखो 0 है, 0 a की जगह रखिए यहाँ, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 0, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होगी। अब यहाँ 2 है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इधर की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, तो ये क्या है? यहाँ a की वैल्यू 0,
साइन जीरो है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई टू में जाएगी तो जीरो, तो एल एच एस आर एच एस पहली कंडीशन के हिसाब से वो होगा। आपके लिए चेक करने की जरूरत तो है नहीं। देखो साइन 30 की वैल्यू देखो, यहाँ 30 दूनी 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसमें क्या है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी √3 इधर आ जाएगा और इधर इधर कितना आ जाएगा √3/2, इधर √3 में फिर इधर √3/2 बराबर है, बराबर नहीं है। सिमिलरली 45 करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला पार्ट है, इसमें अगर मैं जीरो लिख कर पुट ए इक्वल 0 डिग्री, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुट ए इक्वल 30 डिग्री, फिर यहाँ पे लिख देते हैं पुट ए इक्वल 45 डिग्री, फिर यहाँ पे लिख देते हैं पुट ए इक्वल 60 डिग्री। अब देखिए बच्चों, ए अगर 0 रखते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ साइन 2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 0, और यहाँ 2 साइन 0 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, साइन यहाँ कितना आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, दोनों साइड बराबर आ गई ऐसे सारा है। अब यहाँ देखिए जरा साइन 2 मल्टीप्लाई 30, और यहाँ 2 साइन मल्टीप्लाई 30। अब देखिए जरा साइन 60 आ जाएगा। अब यहाँ 2 साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √1/, कितना आ जाएगा बच्चों √3, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये इसके बराबर है, कभी बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे ही, फिर उसके बाद में 45 रखो, साइन 2 मल्टीप्लाई 45, फिर 2 साइन मल्टीप्लाई 45, अब यहाँ जाएगा साइन 90, 2 की मल्टीप्लाई 45 में जाएगा 90, 2 साइन 45 की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1। अब यहाँ इससे √2 ये कट जाएगा, √2 बचेगा, ये इसके बराबर होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ साइन 2 मल्टीप्लाई 60, 2 साइन 60, यहाँ 2 120, अब यहाँ कितना आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इसे क्या लिख सको साइन 90 प्लस कितना बताया था आपको 30, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा √3। अब यहाँ ये साइन है तो आ जाएगा चेंज हो जाएगा cos 30, cos 30 √3, cos 30 की वैल्यू कितनी बताई थी बच्चों, ये बताई थी आपको 60 की √3/2, और ये √3 के बराबर है, कभी नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th सेकंड का 4th पार्ट। इसको कैसे करेंगे, इसे वैल्यू को लिख लो, इसे √3 ये आ जाएगी cos 30 की वैल्यू, जो साइन 30 की होती है cos 60 की वैल्यू वही होगी, इसकी होगी 1/2, और साइन 60 की होती है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों √3 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों √3 नहीं 1/2। अब जरा इसको कल करें, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब 2 लूका तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3 का, ये स्क्वायर तो हो नहीं रहा, तो ये √2 रख लो। अब यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर होगा, ये √3 ये आएगी ना 1/√3, tan साइन की वैल्यू 1/2, ठीक है सही है। अब ये 2 की मल्टीप्लाई 1 में जाएगी तो 2/√3 बच्चों। अब यहाँ देखो 1 जुड़ा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 जुड़ा तो 3 का 3 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 2/3, इस √3 से एक √3 कट जाएगा, यहाँ √3 बचेगा, √3 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी 2√3, और 2 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी 2, अब 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो √3 आ जाएगा। अब √3 कौन सा है ये ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में tan a प्लस b √3 है, tan a माइनस 1/√3 है, तो इसको कैसे करना है देखिए। सबसे पहले इसको दोनों कंडीशन है ये लिखिए, tan a प्लस b इक्वल √3, अलग से एक कंडीशन यहाँ पे लिखिए, tan a माइनस b ये आ जाएगा 1/√3। अब बच्चों जरा ये tan a प्लस b है, ये तो झुका क्यों रख लीजिए। अब ये बताइए √3 tan में किस एंगल के लिए बराबर होता है, ये जो वैल्यू बराबर होती है ये वैल्यू होती है 60 के लिए,
तो tan 60 डिग्री के लिए ये बराबर होता है, तो tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी इक्वल 60 आ जाएगा। ये पहली कंडीशन होगी। ऐसे ही tan a माइनस बी है, ये tan में किस एंगल के लिए बराबर होता है बताइएगा। ये tan 60 है तो ये tan 30 हो जाना चाहिए, यहाँ पर लग रहा है, तो tan से tan कट जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल कितना आ जाएगा 30 के लिए सेकंड होगा। दोनों को इकट्ठा रखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, इसे कटो तो क्या जाएगा 2a और यहाँ जाएगा 90, a की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है बच्चों। अब a की वैल्यू यहाँ रखो, कोई सी वैल्यू ऑफ a या तो फर्स्ट में रखो या सेकंड में, फर्स्ट में रख a की वैल्यू आई 45, यहाँ रखो और प्लस का b और यहाँ 60, तो b आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं a हमारी 45 और b 15 डिग्री। तो नेक्स्ट जो है देखो ये प्लस b 90 के बीच में बता रखा है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। 8.2 के लास्ट है ये इसका, स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें जस्टिफाई भी करना होगा, बताना होगा रीजन कि ये ट्रू है फॉल्स है क्यों है। देखो a प्लस बी है, अगर आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे साइन की a में और b में मल्टीप्लाई करके a प्लस बी ऐसे आ रहा है, ये गलत है। तो इस बच्चे को इस तरीके से मतलब ये ऐसे नहीं होता। अब ये देखो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे करके देखते हैं, अगर a की वैल्यू हम ले लेते हैं 60 और इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए हम 30। अब देखो ध्यान से 60 और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी sin 90 और sin 90 की वैल्यू बच्चों क्या आती है 1। क्लियर, ये होगी हमारी LHS, ठीक। RHS बताइए उसकी क्या है, RHS है ये साइन में, यहाँ पर a की वैल्यू हमने क्या ली थी 60, तो साइन 60 ले लो भाई। फिर यहाँ को इसकी साइन कितना अगला एंगल क्या लिया था 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2, तो ये 2 आ जाएगा √3 + 1, ठीक है बच्चों। अब ये आ गई, इसको हम कर ही नहीं सकते, तो क्या ये दोनों बराबर है, कभी भी बराबर नहीं है। तो ये कभी मत समझना कि एंगल ये साइन है a की मल्टीप्लाई इसमें b में जा रही है, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी थीटा की। अब हमें पता है एक आपको पता होगा यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री है, फिर 0 के बाद यहाँ 30 है, 30 के बाद यहाँ 45 है, 45 के बाद 60 है, 60 के बाद यहाँ पे क्या है ये 90 है। अब बच्चों ध्यान से देखो ये थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, तो वैल्यू क्या है, यहाँ 0 की वैल्यू 0, 0 के बाद यहाँ 1/2 और 1/2 0.5 के बराबर आएगा, ये 1/√2, ये वैल्यू 0. लगभग अगर इससे डिवाइड करें 0.6 के लगभग समथिंग आएगी। और ऐसे ही वैल्यू √3/2, √3 पे अगर 1.67 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें तो ये भी इससे बड़ी ही आएगी, और यहाँ वैल्यू आती है 1। तो हम देख रहे हैं जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है ये। लेकिन कोस थीटा में क्या है, उल्टा हो जाएगा। जब देखो वैल्यू कोस थीटा तो इंक्रीज होगा, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स। नेक्स्ट है साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल एंगल थीटा। क्या दिख रहा है आपको, 0 के लिए दोनों बराबर होंगे, कभी भी नहीं होंगे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए 0 डिग्री, तो कोट ए 0 पे डिफाइन हो रहा है। अब हमें पता है कोट जो tan 0 की वैल्यू क्या थी बच्चों, tan 0 की वैल्यू 0 थी, और कोट 0 की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। तो ये इस हिसाब से एक बात देखी जाए तो ये सही है। आज ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है
तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।